हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 61वीं क्लास है। इसके पहले की क्लास हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाके ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी होने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में धारदार लकड़ी का हथियार है कौन सा? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अछाड़ा, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, मिनिएचर बल्ब फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला? तो ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा जिला अवस्थित है? तो ऑप्शन ए चंपावत जिला, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? तो कौन से युग के हैं? ऑप्शन ए प्लाइस्टीन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस काल के हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो ऑप्शन ए नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। सातवां प्रश्न है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है उत्तराखंड का? तो ऑप्शन बी थांगला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन से में मॉडल लिया गया है कौन सा? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नवा प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी शिवालिक में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिंदा होली और मरी होली का संबंध है किससे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थारू से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? तो ऑप्शन डी पौड़ी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्षों में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी राजाजी 1992 या सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 2005 में शामिल किया, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में काली नदी की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 252 किलोमीटर। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं? तो ऑप्शन ए मासर ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए कांजुला खर्क में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं राज्य पुष्प जो उत्तराखंड का है? ऑप्शन बी कौल पदम इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड की 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड की जनगणना के आंकड़े अंतिम रूप से कब जारी किए गए थे? तो ऑप्शन ए 31 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। 13वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी? किसने दी थी और किसे दी थी? ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे जी को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सालम का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो सालम का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी प्रताप सिंह बोहरा जी को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए देवकीनंदन पांडे जी हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26वां, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। तो यह प्रश्न है, पनार तथा पुंग बुग्याल स्थित हैं कहाँ पर? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह दोनों बुग्याल कहाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है किसे?
तो ऑप्शन सी, द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव 2018 में किस महीने शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए, नवंबर में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, स्थानीय निकाय चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष हेतु उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी, 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन बी 189। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया कब? तो ऑप्शन ए, ट्रेल ने लगाया। किसने लगाया था कुमाऊं में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया? किसने? ट्रेल ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की मेजबानी कब करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2020 में करेगा। अगला प्रश्न है, अब अभी तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो पहले के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर है। तो अभी वर्तमान में तो ऐसा कुछ कोई आयोजन होना नहीं है, आप जानते हैं कोविड की वजह से, तो इस प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, राज्य सरकार ने एकीकृत औद्योगिक विकास जनपदों में, तो ये जो है प्रश्न, जनपदों में लागू की क्या? तो राज्य सरकारों ने एकीकृत औद्योगिक विकास जनपदों में लागू की क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। राज्य सरकार ने एकीकृत औद्योगिक विकास योजना कितने जनपदों में लागू की थी? 4। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आगे जो यह प्रश्न हैं इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है और इनके प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम हो। और अगर आप इनका उत्तर नहीं बता पाते हैं तो अगली क्लास में, अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत है तो अगली क्लास में इन प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर उस क्लास में बता दिए जाएंगे, जिसके अगले वाली जीके की क्लास आएगी। तो इसमें पहला है, अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अंग्रेजों ने अधिकार करके किसकी संज्ञा दी? तो 4 ऑप्शन है, टिहरी गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल, कुमाऊं, इनमें से कोई नहीं। तो आप ए बी सी डी करके इनके आंसर बताइएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है इसमें ही, जो इसमें अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जिले थे, अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल तथा नैनीताल। इनमें से नैनीताल जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1839, 40, 91, 92। तो आप इनमें से एक ऑप्शन कौन सा है बताइएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में कुमाऊं में एक ही जिला था, ब्रिटिश कुमाऊं। इनके भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए इसे किस रूप में शासित किया गया था? तो इसे किस रूप में शासित किया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसे गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित किया गया था। अगला प्रश्न है, गैर विनियमित प्रांतों के जिला प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो गैर विनियमित प्रांतों के जिला प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से क्या कहा जाता था? तो यह भी मैं आपको बता देता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। और उससे पहले क्या कहा जाता है? सीनियर असिस्टेंट, बाद में फिर डिप्टी कमिश्नर कहा जाने लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वैसे डिप्टी कमिश्नर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र को कब से गैर विनियमित क्षेत्र की भांति शासित किया गया था? तो उसी प्रश्न आगे है, तो यह कब से किया गया था? 1815 से ही। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल कितना रहा? तो इनका कार्यकाल कितने रहा था? 9 महीने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार करने के लिए किस कमिश्नर को या किसे नेपाल भेजा गया था? तो कौन से थे जिन्हें नेपाल भेजा गया था? तो यह कौन थे? गार्डनर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा स्थानीय परंपराओं का उपयोग करते हुए कुमाऊं को कितने परगना में विभक्त किया गया तथा कब विभक्त किया गया था? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 ऑप्शंस में से कौन सा और कितने परगना में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1823 में किया गया राजस्व बंदोबस्त किस नाम से प्रसिद्ध था? तो किस नाम से प्रसिद्ध था? 80 साला बंदोबस्त के नाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जिन प्रश्नों के उत्तर पूछे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।